Vande Mataram and have a nice day to all of you and welcome my channel, means your channel, English Study with Haran. Dear, you know, today I am going to discuss about interchange of active and passive voice, means how to change passive voice. हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज कर लें, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको ध्यान होगा हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हमने ये भी कहा था कि इनका टेंस के रूप में, वॉइस के रूप में जब यूज आएगा तब आप समझेंगे इनका महत्व, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझते चलेंगे। तो वॉइस हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वॉइस के रूल जो हैं वो हर एक सेंटेंसेस के अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम आपको बताएंगे कि वॉइस चेंज करने के रूल क्या हैं, वॉइस परिवर्तन के, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल क्या हैं, उस पे चलते उस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेंस पर। टेंस जानेंगे। टेंस कितने होते हैं? तीन के कितने पार्ट? चार 12। 12 में से यदि 12 में से आपको करना क्या है कि 8 टेंसेस, सबसे पहले रूल आप आएगा कि 8 टेंसेस की वॉइस परिवर्तित की जाती है। 8 टेंसेस की वॉइस चेंज होती है ना। 8 टेंसेस की। अब कौन कौन से टेंसेस की वॉइस चेंज की जाती है आपको एक चार्ट इसी में हम बना देंगे। इसी सेशन में हम एक चार्ट बनाएंगे किस किस की वॉइस परिवर्तित की जाती है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल मिस कर देंगे। इनको आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले 8 टेंसेस की वॉइस बनाई जाती है। कुछ ग्रामर्स ऐसी हैं पुराने समय में कि उनमें जो 4 टेंसेस बच रहे उनकी भी बीइंग लगा के बना देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही आवश्यक हो तब। लेकिन रूल हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है 8 ही टेंसेस की बनाई जाती है। और दूसरा जो है वो कहता है यूज द प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। इनके स्थान पे आगे जो और टेंसेस आएंगे और सेंटेंसेस आएंगे, इनके स्थान पे हम टू, विथ का भी यूज करते हैं। टू और विथ का भी यूज किया जाता है, ठीक, बाय के स्थान पे। लेकिन अभी मोस्टली आपको बाय का ही मिलेगा। नेक्स्ट है किस किस की वॉइस और क्या किया जाता है। तीसरा जो रूल हमारा कहता है वो है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, आपको ये किया जाएगा। यानी कि और उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है एक्सिलरी वर्ब्स लगाया जाता है। जो एक्सिलरी वर्ब्स लगेगा हमारा टेंस के अकॉर्डिंग, एक्सिलरी वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस यूज्ड एक्सिलरी वर्ब्स, या हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, आपको सरल होगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमारा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फिफ्थ रूल हमारा, फिफ्थ क्या कहता है कि यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यूज्ड द वर्ब ऑफ पास्ट पार्टिसिपल
पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है कि 8 टेंसेस की वॉइस बननी है। 8 टेंस कौन सी हैं उसका भी मैं चार्ट बनाती हूँ, उनकी वॉइस बननी है। और यूज द प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाना है, बाय का यूज किया जाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमारा टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल रूप यूज करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल को क्या कहा जाता है इसी को, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 8 टेंस तो हमने बता दिया, अब कौन से टेंस की वॉइस नहीं बनती है, तो 6 में लिख लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं बनाई जाती है, की वॉइस चेंज नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। आपको क्या करना है, ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉइस चेंज नहीं होती है। विशेष परिस्थितियों में यदि चेंज करना हो तो इनमें फिर हम बता देंगे आपको, बीइंग लगा करके चेंज किया जा सकता है, लेकिन विशेष, ये एक्सेप्शनल है, लेकिन रूल हमारा इसी पर कार्य करेगा। किस में अभी हम चल रहे हैं, किसका बता रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का। ये सारे रूल जो हमारे आ रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस के हैं। द रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ठीक। ये आपका जो रूल चल रहा है ये किस सेंटेंस के लिए है, असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सकारात्मक वाक्य, जिसमें सकारात्मक हो, सकारात्मक और नकारात्मक दूसरे होते हैं, मीन्स साधारण सेंटेंस के लिए। ये साधारण सेंटेंस का ही यहाँ पे रूल चलेगा। अब चलते हैं आगे। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, ये रूल आपको यदि समझ में आ गया होगा तो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। स्ट्रक्चर देखेंगे आप, वॉइस चेंज करने का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका होगा, स्ट्रक्चर कैसे चेंज किया जाएगा वो देखना है। वो चेंज करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ले लिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या करना है, फिर मुझे एमवी का यानी कि मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी एमवी का थर्ड फॉर्म। फिर हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे एंड लास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर जो हुआ है पूरे वॉइस को का डेफिनेशन बताने के लिए, पूरे वॉइस को डिनोट करने के लिए आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हम किस में चल रहे हैं, चल तो हम रहे हैं द रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में। साधारण वाक्य तो सबके होते हैं, 8 टेंसेस जो हमने बताया है उन सब का होता है। तो सबसे पहले एक टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाज अ कार, ही वाज अ कार। तो इनमें जो हमारा ये क्या हो गया है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ये क्या हुआ, एक्टिव। कल हमने बता दिया, डेफिनेशन बता दिया कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्टिव हुआ हमारा ही बाइज अ कार। इसमें समझना क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट
ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग दिस रूल, अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर, वी यूज आकार इन फर्स्ट। तो आकार, इसको हमने बनाया क्या, इसको बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिए तो क्या बन गया, ये सब्जेक्ट। तो आकार, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं, इज आर एम, इज आर एम। अब ये सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए क्या लगना है, इज। आकार इज, अब मेन वर्ब क्या है, बाय, बाय का थर्ड फॉर्म BOUGST, बॉट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बॉट। आकार इज बॉट बाय। ही का क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट यदि कोई नेम है, कोई नेम है, किसी थिंग का नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है, तो वो स्थान यहाँ पे, जैसे हम यहाँ अमन ले लेते हैं तो बाय अमन हो जाता, बाय अमन हो जाता। बट यहाँ पे क्या लिया गया है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हमने आपको बताया, प्रोनाउन पढ़ाई थी तो मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी बताई हूँ, वो भी वीडियो आप देख लेंगे। तो ही का हो जाता है हिम। आपकी जानकारी के लिए एक बार से मैं यहाँ एक चार्ट और बना देती हूँ, छोटा सा ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, किसका क्या किया जाता है वो देख लेंगे। कि एक तरफ हम ले लिए सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये आपके अभी अभी की याद के लिए है। यदि हमारा सब्जेक्ट में आय है तो हम आय का करेंगे मी, वी है तो अस, यू का यू ही, दे है तो देम, ही हिम, शी हर, इट का इट ही होता है। इट का इट ज्यादा आता नहीं है, इसके स्थान पे नेम, नेम के स्थान पे हम कर देते हैं नेम है, नेम का नेम ही, थिंग है तो थिंग है, व्यक्ति है व्यक्ति, ठीक। ये हो गया आई का मी, वी का अस, यू का यू, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा आई बाय आकार, तो आकार इज बॉट बाय मी, वी होता तो अस, ऐसे करके हो जाता, ठीक। ये चीज हमारा हो गया क्या है, ऑब्जेक्ट। ये चीज भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको बताएंगे कि किस किस टेंसेस की पैसिव, किस 8 टेंसेस की, कौन सा 8 टेंस है उसकी पैसिव बनेगी, उनको मैं एक चार्ट से समझा रही हूँ। फिर इसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपके। यदि ये समझ लिए तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे तो वॉइस पढ़ाने वाले 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने में वॉइस खत्म होगा, लेकिन आप यदि थोड़ा सा ध्यान लगाते जाएंगे तो ये वॉइस आपका फटाक से खत्म हो जाएगा और समझ में कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम उस चार्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं, पढ़ते भी चलेंगे आप। असर्टिव सेंटेंस में सबसे लेते हैं हम अफर्मेटिव का। असर्टिव सेंटेंस का चल रहा था, तो ये द चार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। चार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। वॉइस ही पढ़ रहे हैं, वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का चार्ट बना रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में किस किस की वॉइस बननी है वो देख लेंगे। समझते रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा यदि लंबा होता है तो रुकने का प्रयास करिए, क्योंकि समझना है। ये पढ़ रहे हैं हम, पढ़ते समय तो कुछ थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। यदि आप अपने लिए टाइम दे दिए तो मान लीजिए पूरे संसार को टाइम दे दिया। व्यक्ति को स्वयं के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। तो देखेंगे आप थोड़ा सा रुकेंगे, हमारे चैनल पे रुकते हुए चलिए, समझ में कुछ तो आएगा ही। हम कल भी बताएं, एक छोटा सा शॉर्ट डाले थे, उसमें हमने आपको बताया है कि यूट्यूब पर तो वैसे इंग्लिश ग्रामर के लाखों चैनल हैं, पर सबकी शैली, सबकी भाषा, सबके पढ़ाने का तरीका, स्टाइल सब कुछ अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो जो शुरुआती दौर पे करते हैं तो एक चीज कहा जाता है, सार सार गाह कर थोथा दे उड़ाए। हर एक चीज, हर एक का चैनल आप देखिए, हर एक से कुछ न कुछ नया जरूर पाएंगे।
हर एक चैनल में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ सिस्टम, कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ न कुछ ट्रिक आपको नई मिलनी है और पाएंगे। और कहीं ना कहीं से, क्योंकि हर एक व्यक्ति समान नहीं होता, कोई भी व्यक्ति समान होता ही नहीं है, तो एक दूसरे एक जैसा बता ही नहीं सकता है, तो हर एक जगह आपको कुछ न कुछ नया मिलना है। तो उस नए को जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप समझेंगे कि हाँ, हमें कुछ नया मिला है। ठीक, तो चलते हैं हम आगे। तो आपका एक चार्ट यहाँ पे दे रही हूं मैं। अब चार्ट हो गया आपका, किसका चार्ट चला था? चार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द वॉइस, ये भी लिख देते हैं, ऑफ द वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द वॉइस। अब आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा, यानी कि वॉइस का चार्ट बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये देखेंगे, जब ये देखेंगे तो सबसे पहले एक तरफ हम ले लेते हैं टेंस, एक तरफ ले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज, देखिए हमने एक टेंस में भी बताया है कि सारा खेल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का, किस टेंस का ये सेंटेंस है, उसमें यदि हेल्पिंग वर्ब आप पहचान गए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स पहचान गए हैं, तो वो आपको सिंपल सा सिंपल नजर आएगा। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक, ये तो इधर हम लिए टेंस, इधर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सिंपल सा चार्ट है, बहुत बड़ा इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। क्या समझना है आपको? यदि नंबर 1, अब 8 टेंस आएंगे आपके सामने, वो समझेंगे। 8 टेंस में पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए आई का मतलब इंडिफिनिट, टी का मतलब टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एक कदम आगे चलते हैं, उसमें जो सहायक क्रिया लगती है तो उसमें लगती है उसके एक टेंस की आगे इज आर एम प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब। ठीक, एम भी का थर्ड फॉर्म। ये इस तरह के ट्रिक आपको कोई नहीं देने वाला, इस तरह का ट्रिक वॉइस में आपको कोई नहीं देगा। कुछ न कुछ हर व्यक्ति में नया होता है, तो वो सीखना है। एंड सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी से कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब क्या लग जाएगा? इज आर एम प्लस बीइंग, प्लस बीइंग। देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? बीइंग आ गया। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये आ गया। तीसरा होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सुनते चलेंगे, इसमें लगा आपका हैव, हैज प्लस बीन। इसको हम शॉर्ट एक हैव बीन और हैज बीन भी कह सकते हैं, हैव बीन, हैज बीन। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड फोर्थ आ गया, इससे एक निकल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे हम आप उसको रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, यहां से भगा दिया, उसकी वॉइस बननी ही नहीं है। तो हम चलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आ गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उसके एक टेंस एक कदम आगे, एक कदम आगे चल दिए। तो एक टेंस आगे में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वॉज एंड वर। तो इसमें लगाया हमने वॉज एंड वर प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही वॉज वर प्लस बीइंग, बीइंग प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म, एम भी का थर्ड फॉर्म। ये चार्ट आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पेन कॉपी उठाइए, फटाक से लिख डालिए, कहीं भी जाने वाला नहीं, कभी भी वॉइस भूल ही नहीं पाएंगे आप। 6 पास्ट
परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगा? वेरी इजी, ओनली हैड बीन। यदि वॉइस चेंज करने का सबसे सरल और सबसे सरल कोई, सबसे इजी कोई टेंस है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि उस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी हैड लगा होता है, एक बीन जोड़ देते हैं, मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म में होता है, कोई चेंज नहीं, चाहे इधर का नया सब्जेक्ट है या पुराना रहे, सेम सेम ही रहना, इसलिए ये सबसे ज्यादा इजी है। प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, अब इससे भी एक निकाल दिए। कौन सा निकाला? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी भगा दिया, इसका भी वॉइस नहीं बन रही। अब चलते हैं हमारा 7 कौन सा आया? 7 आया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में लगना है शैल, विल प्लस बी। शैल बी, विल बी, ये भी एक कदम आगे का है, एक टेंस आगे का है। शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म। देखिए सब में सेम सेम चल रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब, आपका एक्सुलरी वर्ब्स ही चेंज हो रहा है, बाकी ना तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हुआ। क्या थर्ड फॉर्म चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, सिर्फ चेंज हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। उसको अच्छी तरह से यहाँ पे बैठाना है कि किसमें क्या लगना है। 8 एंड लास्ट, तो लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा लंबी सी क्रिया आ गई है, एक जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, लंबी सी है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बहुत बड़ी है, 3 किलोमीटर की, मैंने 3 लगती इसमें। तो विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस एम भी का थर्ड फॉर्म, एम भी का थर्ड फॉर्म। तो ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो चार्ट हमने दिया है आपको किस किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं इज आर एम प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ में बीइंग लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हैव हैज बीन लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर प्लस बीइंग करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली हैड बीन लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी विल बी लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है कि आप ये इनका सेंटेंसेस यदि टेंस बन रहा है तो वॉइस चेंज करने में इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप अच्छी तरह से कर लेंगे। लेकिन कल आपको इनके सेंटेंसेस को, इनके एक एक एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में इनके सभी के एग्जाम्पल को मैं बता दूंगी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।